ओम शांति। आज की मुरली का सार। जब भी समय मिले तो एकांत में बैठ सच्चे मासूक को याद करो, क्योंकि याद से ही स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। प्रश्न है, बाप मिला है तो कौन सा अलबेलापन समाप्त हो जाना चाहिए? उत्तर है, कई बच्चे अलबेले हो कहते हैं हम तो बाबा के हैं ही, याद की मेहनत नहीं करते, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, यही है अलबेलापन। बाबा कहते, बच्चे अगर याद में रहो तो अंदर सथाई खुशी रहेगी, किसी भी प्रकार का गुटका नहीं आएगा। जैसे बांदेलियाँ याद में तड़पती हैं, दिन रात याद करती हैं, ऐसे तुम्हें भी निरंतर याद रहनी चाहिए। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, श्री कृष्ण सर्व आत्माओं को पतित से पावन नहीं बनाते हैं, वो तो आकर पावन दुनिया में राज्य करते हैं। पहले प्रिंस बनते हैं, फिर महाराजा बनते हैं। उनमें भी यह ज्ञान नहीं है। रचना का ज्ञान तो रचता में ही होगा ना। श्री कृष्ण को रचना कहा जाता है, रचता बाप ही आकर ज्ञान देते हैं। अभी बाप रच रहे हैं, कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। तुम भी कहते हो बाबा हम आपके हैं। कहा भी जाता है ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना, नहीं तो ब्राह्मण कहाँ से आए? सूक्ष्म वतन वाला ब्रह्मा कोई दूसरा नहीं है। ऊपर वाला सो नीचे वाला सो ऊपर वाला, एक ही है। दूसरी पॉइंट, ब्रह्मा सरस्वती ही सो लक्ष्मी नारायण, फिर वही सारा कल्प 84 जन्मों के बाद आकर संगम पर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। लक्ष्मी नारायण भी मनुष्य हैं, उनका देवी देवता धर्म है। विष्णु को भी 4 भुजाएं दी हैं, यह प्रवृत्ति मार्ग दिखाया है। भारत में शुरू से ही प्रवृत्ति मार्ग चला आता है, इसलिए विष्णु को 4 भुजाएं दी हैं। यहाँ है ब्रह्मा सरस्वती, वह सरस्वती एडॉप्टेड बच्ची है। इनका असुल नाम लखीराज था, फिर इनका नाम रखा ब्रह्मा। शिव बाबा ने इसमें प्रवेश किया और राधे को अपना बनाया, नाम रखा सरस्वती। तीसरी पॉइंट, तुम हो एडॉप्टेड चिल्ड्रन। ब्रह्मा भी शिव बाबा का बच्चा है, ब्रह्मा के मुख कमल से रचते हैं, इसलिए ब्रह्मा को भी माता कहा जाता है। तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घनेरे, गाते हैं ना। तुम ब्राह्मण आकर बालक बने हो, इसमें समझने की बुद्धि बड़ी अच्छी चाहिए। तुम बच्चे शिव बाबा से वर्षा लेते हो। ब्रह्मा कोई स्वर्ग का रचेता व ज्ञान सागर नहीं है, ज्ञान का सागर एक ही बाप है। आत्मा का बाप ही ज्ञान का सागर है। आत्मा भी ज्ञान सागर बनती है, परंतु इनको ज्ञान सागर नहीं कहेंगे, क्योंकि सागर एक ही है। तुम सब नदियाँ हो। चौथी पॉइंट, योग से ही खाद निकलती है, योग में ही मेहनत है। बल कई बच्चे ज्ञान में तीखे हैं, परंतु योग में कच्चे हैं। बांदेलियाँ योग में छुटेलियों से भी अच्छी हैं। वह तो शिव बाबा से मिलने के लिए रात दिन तड़पती हैं। तुम मिले हो, तुमको कहा जाता है याद करो, तो तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो। तुमको तूफान बहुत आते हैं, वह याद में तड़पती हैं। तुम तड़पते नहीं हो। उन्हों का घर बैठे भी ऊंच पद हो जाता है। जैसे बच्चा गर्भ से निकलने के लिए तड़पता है, वैसे बांदेलियाँ तड़पते तड़पते पुकारती हैं, शिव बाबा इस बंधन से निकालो,
रात दिन याद करती हैं। तुमको बाप मिला है तो तुम अलबेले बन पड़े हो। 5वीं पॉइंट, याद से खुशी में बहुत रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो गुटखा खाते रहेंगे। आधा कल्प तुमने रावण राज्य में दुख देखा है, अकाले मृत्यु होता आया है, दुख तो है ही है। बल कितना भी साहूकार हो, दुख तो होता है, अकाले मृत्यु हो जाती है। सतयुग में ऐसे अकाले नहीं मरते, कभी बीमार नहीं होंगे। समय पर बैठे बैठे आपे ही एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। मनुष्य तो स्वर्ग की बातों को कल्पना समझते हैं। कहेंगे स्वर्ग कहाँ से आया? तुम जानते हो हम तो स्वर्ग में रहने वाले हैं। फिर 84 जन्म लेते हैं। यह सारा खेल भारत पर ही बना हुआ है। 6ठी पॉइंट, यहाँ माताएं बहुत होने के कारण शक्ति सेना नाम गाया हुआ है। वंदे मातरम। अभी तुम ज्ञान चिता पर बैठे हो, काम चिता से उतर गोरे बनने के लिए। शिव बाबा बाबा भी है, साजन भी है, सभी सीताओं का राम है, वही पतित पावन है। बाकी रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं है, उसने संगम पर ही यह प्रारब्ध पाई थी। उनको हिंसक बाण दिखाना रोंग है, चित्र में भी नहीं देना चाहिए, सिर्फ लिखना है चंद्रवंशी। 7वीं पॉइंट, सत्यनारायण की कथा होती है ना, वह है मनुष्यों की बनाई हुई कथा। नर से नारायण तो कोई बनते नहीं। सत्यनारायण की कथा का अर्थ ही है नर से नारायण बनना। अमर कथा भी सुनाते हैं, परंतु अमरपुरी में तो कोई जाते नहीं। तीजरी की कथा माताएं सुनती हैं। वास्तव में यह है तीसरा ज्ञान का नेत्र देने की कथा। अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र आत्मा को मिला है, तो आत्म अभिमानी बनना है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं। लोग फिर कह देते हैं आत्मा परमात्मा एक है, परमात्मा ने यह सब रूप धारण किए हैं। बाप कहते हैं यह सब रोंग है, इसको मिथ्या अभिमान मिथ्या ज्ञान कहा जाता है। 8वीं पॉइंट, आत्म अभिमानी बनने में ही मेहनत है। खाना पकाते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे। हर बात में यह प्रैक्टिस करनी चाहिए। रोटी बेलते अपने मासूक को याद करते रहना, यह अभ्यास हर बात में चाहिए। जितना समय फुर्सत मिले याद करना है, याद से ही तुम सतो प्रधान बनेंगे। 8 घंटा कर्म के लिए छुट्टी है, बीच में भी एकांत में जाकर बैठना चाहिए। तुमको सबको बाप का परिचय भी सुनाना है, आज नहीं सुनेंगे तो कल सुनेंगे। 9वीं पॉइंट, बाप भारतवासियों को ही समझाते हैं। बाप आते भी भारत में ही हैं। देखो तुम्हारे पास मुसलमान लोग भी आते हैं, वो भी सेंटर संभालते हैं, कहते हैं शिव बाबा को याद करो। सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, आगे चलकर बहुत आएंगे। यह ज्ञान सबके लिए है, क्योंकि यह है ही सहज याद और सहज वर्षा बाप का। परंतु पवित्र तो जरूर बनना पड़े, दे दान तो छूटे ग्रहण। अभी भारत पर राहु का ग्रहण है, फिर बृहस्पति की दशा शुरू होगी 21 जन्मों के लिए। सूर्यवंशियों पर बृहस्पति की दशा, चंद्रवंशियों पर चक्कर की दशा कहेंगे। फिर दशा कमती होती जाती है। सबसे खराब है राहु की दशा। वरदान है करण करावनहार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। विस्तार है कोई भी कार्य करते यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन के कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए कोई भी कार्य करते
सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूँ। कराने वाला स्वयं सर्वसमर्थ बाप है। यह स्मृति में रख कर्म करो तो सहज योग की अनुभूति होती रहेगी। फिर यह सहज योग वहाँ सहज राज्य कराएगा। यहाँ के संस्कार वहाँ ले जाएंगे। स्लोगन है, इच्छाएं परछाई के समान हैं, आप पीठ कर दो तो पीछे पीछे आएंगी। अच्छा, ओम शांति।